बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन बोनलेस हांडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल में इसको बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा लजीज रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है। और ख़्याल रहे मैं आपके साथ बोनलेस वाइट चिकन हांडी की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, उसको बनाने का तरीका अलग है। ये रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊंगी, बहुत मज़े की बनती है। रेसिपी मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास 2 अदद चिकन ब्रेस्ट पीसेस हैं जिनका टोटल वज़न 1 किलो से कुछ ज़्यादा है। इनको अच्छी तरह से धो लिया गया है और स्ट्रेनर में रखकर इसको ड्राई कर लिया गया है। अब हमने इसके पीसेस कट करने हैं। पीसेस आपको जिस तरह से रिक्वायर्ड हो उस तरह से आप कर लीजिएगा। मैं थोड़े से बड़े पीसेस में कट करूँगी। आप चाहें तो इसको सेंटर से कट करके भी इस चिकन के एक पीस को आप कट कर सकते हैं। आप देखें इस तरह से मैं इसको बड़े पीस कर रही हूँ। कुछ छोटे पीस करूँगी, कुछ बड़े पीसेस करूँगी। बस इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरे तरीके से आप किस तरह से चिकन को कट कर सकते हैं। चिकन के नीचे जो भी एक्स्ट्रा चिकन होता है उसको आप कट करके पीसेस में काट सकते हैं। और इसके अलावा ये जो चिकन का ब्रेस्ट पीस है काफ़ी ज़्यादा मोटा है। अगर आप चाहें तो इसको दरमियान से भी इस तरह से कट कर सकते हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद मुख्तलिफ पीसेस में आप जिस तरह से भी कट करना चाहें उसको काट सकते हैं। तो मैंने इसको दरमियान से काटा नहीं है, मैं इसको सिंपल इस तरीके से काट लूँगी। और तमाम चिकन के पीसेस को इस वक्त मैंने काट लिया है। एक दफ़ा फिर मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी और उसके बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ एक पैन में मैं तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और प्याज का हम पानी ड्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए प्याज का पानी ड्राई हो चुका है, बबल्स बन रहे हैं और प्याज काफ़ी अच्छी भुन चुकी है। तो इसमें हम चिकन के पीसेस शामिल करेंगे, चिकन को डालेंगे और उसके बाद हम अदरक और लहसुन भी साथ ही शामिल कर देंगे। अदरक का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और अदरक और लहसुन के साथ अब हमने चिकन को इतना पकाना है कि चिकन अपना कलर चेंज कर ले, यानी 4-5 मिनट तक लगातार हम इसको भूनते रहेंगे और पका लेंगे। यहाँ देखिए तेज़ आंच पर चिकन पक रहा है, चिकन ने अपना पानी भी रिलीज़ किया है। अदरक लहसुन के साथ ये काफ़ी अच्छा भुन चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट है, ये डालेंगे और तमाम स्पाइसेस भी साथ ही शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर रही हूँ और 2 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। इसके अलावा क्वार्टर टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून को मैंने काली मिर्चों को मैंने इसमें कूट लिया है हावन दस्ते में। और ये डालने के बाद 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे। चिकन को इन तमाम मसालों के साथ पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन काफ़ी अच्छा टेंडर हो चुका है, मगर अभी टमाटरों का पानी बाकी है। टमाटरों का हम पानी अब ड्राई करेंगे, ढक्कन नहीं ढकेंगे। ढक्कन खोलकर हम इसकी काफ़ी अच्छी भुनाई कर लेंगे। यहाँ देखें चिकन को मैंने काफ़ी अच्छा इस मसाले के साथ भून लिया है, टमाटरों का पानी भी ड्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें हरी मिर्चों को चॉप करके ऐड करेंगे। ये 10 से 12 हरी मिर्चें हैं और थोड़ी तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, चॉपराइज़ कर लिया था। आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चों के साथ भी हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसका जायका भी इसमें आ जाए। इस वक्त हरी मिर्चों को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। मज़ीद ये मसाला भुन चुका है तो अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। अच्छी तरह से बीट किया हुआ दही है। दही शामिल करते वक्त मैंने चूल्हा हल्का कर दिया था ताकि दही फटे नहीं। 1 पाव दही है जो कि 1 कप के बराबर है। इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको भून लेंगे, यानी दही का पानी भी हमने ड्राई करना है।
यहाँ देखिए मैंने दही को भी बहुत अच्छा सा भून लिया है। बहुत मज़ेदार सी बोनलेस हांडी बनकर तैयार हो रही है। और इस वक़्त अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है। बिल्कुल लास्ट में इसमें क्रीम ऐड करूँगी। टेट्रा पैक की क्रीम है, पूरा 1 पैकेट यूज़ कर रही हूँ। आप घर की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो बोनलेस हांडी मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो घर में चिकन जो भी मौजूद है आपके पास बोन्स के साथ मौजूद है, आप उसके साथ भी ये रेसिपी बनाकर देखिएगा। बहुत ज़्यादा लज़ीज़ रेसिपी बनती है। क्रीम को मैंने शामिल कर दिया है, चूल्हा हल्का कर दिया था, मिक्स कर रही हूँ उसको अच्छे तरीके से। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में हमने थोड़ी-सी इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी है, थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल करेंगे और कटी हुई अदरक शामिल करेंगे और इसको ढक कर रख देंगे मिक्स करने के बाद। और उसके बाद फिर इसको डिश आउट करेंगे। चिकन बोनलेस हांडी की ये रेसिपी मैंने आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाकर शेयर की है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ज़्यादा लज़ीज़ रेसिपी है। और इस रेसिपी को आप नान के साथ एंजॉय कीजिएगा, दावत स्पेशल रेसिपी है। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो, आपने लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना है। इसके अलावा आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।